अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइस, आज हम जानेंगे जन्नत में जाने वाले मर्दों की 10 निशानियाँ। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। दोस्तों, अगर आपसे भी कोई ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है और वो मकसद है अल्लाह की इबादत और उनकी बात हुई रास्ते पर चलाना, मतलब उनकी बताई हुई रास्ते पर चलना। मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन जन्नत सिर्फ उन्हें ही को मिलती है जो अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई रास्ते पर चलता है। कुरान और हदीस में ऐसा बहुत से अमल बताए गए हैं जो इंसान को जन्नत का हकदार बना देता है। आज हम जन्नत वाले मर्द की 10 अहमियत निशानी पर बात करूंगी। वे आदत है जो अगर किसी इंसान में मौजूद है तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो आइए जानते हैं कि जन्नत मर्दों की कौन कौन सी निशानी होती है और हम अपने बंदों अपने अंदर इन आदतों को कैसे पैदा कर सकते हैं। पहली निशानी तौहीद पर कयाम करना। सबसे पहली और सबसे अहम बात निशानी यह है कि जन्नत मर्द तौहीद यानी कि अल्लाह की एकतार पर पूरा ईमान रखता हो। वो जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वही सब कुछ करने वाला है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक का उठाया यकीनन अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा जो अपनी आपके साथ किसी और को शरीक करेगा। इसलिए जन्नत मर्द किसी भी तरह के सिवा दूसरे कहते हैं और हमेशा अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। दूसरी निशानी 5 वक्त की नमाज पढ़ना। नमाज इस्लाम का सबसे अहम रुकनी है। जो शख्स अपनी 5 वक्त नमाज सही तरीके अदा करता है अल्लाह उसको गुनाह को माफ कर देते हैं और उसे जन्नत का हकदार बना देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज कामयाबी के दिन सबसे पहला सवाल होगा। अगर यह सही निकल तो बाकी सब सही होगा। इसलिए जन्नत मर्द हर हाल में नमाज की जन्नती मर्द हर हाल में नमाज की पाबंद करनी चाहिए। सर्दी हो या गर्मी, बिजी हो या फ्री, वे नमाज में अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना ले। तीसरी निशानी माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप की फरमादारी करना। इस्लाम में माँ बाप की फरमादारी को बहुत अहमियत दी गई है। जो मर्द अपने माँ बाप की इज्जत करता है, उनकी खिदमत करता है और उनके हर जायज बात पर अल्लाह का उसे जन्नत में ऊंचा मकाम देता है। हदीस में आता है कि माँ बाप की खिदमत करना जिहाद के बराबर होता है। जन्नत में मर्द अपने माँ बाप के लिए साथ नरमी से पेश आता है, उससे ऊंचा दर्जा में माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। माँ बाप से दुआ लेने की कोशिश करते हैं। चौथी निशानी ईमानदारी और अहमदारी। इस्लाम में हमें सिखाते हैं कि हम हमेशा सच्चाई कामयाबी रहे और दूसरों की चीजों को सही हिफाजत करें। जन्नती मर्द कभी झूठ नहीं बोलते, किसी का हक नहीं मारते और हर चीज को सही तरीके से अदब करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई अपनाओ क्योंकि सच्चाई जन्नत के रास्ते पे ले जाती है। इसलिए जन्नती मर्द हर हाल में
सच्चाई को अपनाना और अपने धोखे नहीं दे। पांचवी निशानी पड़ोसी के साथ अच्छा। इस्लाम में पड़ोसी के साथ हक को बहुत अहमियत दी गई है। एक हदीस में आता है कि जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है हमें उससे नहीं जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नती मर्द हमेशा अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करता है, उसकी मदद करता है और उन्हें कोई भी परेशान नहीं करता। सबसे पहले उन्हें हाल चाल पूछता है। छठी निशानी अच्छी अखलाक का मौका मिलना। अच्छी इखलाक का मौका मिलना। इस्लाम में अच्छी इखलाक को बहुत अहमियत दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी इखलाक सबसे बेहतरीन था। हमें भी इस अखलाक को अपनाने का हुक्म दिया गया है। हदीस में आया है कि सबसे ज्यादा नौजवान चीज जो कामयाबी दिन की नाम में अमल में लिखी जाएगी और रख दी जाएगी वो अच्छा अखलाक होगा। इसलिए जन्नती मर्द कभी भी गुस्से को गलत फैसला नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता और सबके साथ मोहब्बत से पेश आता है। सातवीं निशानी हलाल रिज़्क कमाना। जो मर्द हलाल रिज़्क कमाई करता है, रिज़्क को बचाता है और दूसरे का हक नहीं मारता, उसके लिए जन्नत की खूबसूरती। हदीस में आता है हराम कमाई करने वाले की दुआ कबूल नहीं हुआ करती। इसलिए जन्नत में मर्दों को हलाल तरीके से कमाने की कोशिश करनी चाहिए और हराम से बचनी चाहिए। आठवीं निशानी दिन की दावत देना। आठवीं निशानी दिन की दावत देना। जन्नती मर्द को खुद भी अल्लाह के रास्ते पर चलना है और दूसरों को भी नेक रास्ते की दावत देते हैं। वो अपने घर वालों और दोस्तों को अच्छी सी तरह बुलाते हैं और उन्हें बुराई से रोकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो समाला का हुक्म देता है और बुराई को रोक देता है। नौवीं निशानी सब्र का शुक्र अदा करना। जो भी मर्द तकलीफ से सब्र करता है और सब उसे खुशी मिलती है, शुक्र अदा करता है, वो जन्नती का हकदार होता है। वो आदमी जन्नत का हकदार होता है जो दूसरे की खुशी में खुश होता है, पर चलता है और दूसरों को भी अच्छे और नए रास्ते पे चलाने की तौफीक अता फरमाता है और अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता है। जन्नती औरत वो है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं तुम सबसे बेहतर उम्मीद करते हो जो भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। नौवीं निशानी सब्र और शुक्र करने वाला। जो भी मर्द तकलीफ से सब्र करता है और सब कुछ खुशी में शुक्र अदा करता है वो जन्नत का हकदार बन जाता है। हदीस में आता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इसलिए जन्नती मर्द हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखता है और कभी भी मायूस नहीं होता। 10वीं निशानी हराम कामों से बचना। जन्नती मर्द वो है जो हराम कामों से बचता है। जन्नती मर्द कभी भी झूठ, धोखा, चोरी, बदसलूकी, बेईमानी कभी नहीं करता, गलत रिश्ते में नहीं पड़ता, जो अपने आप को हर बुराई काम से दूसरे को बचाता है और हमेशा नेक की तरफ बढ़ता है। हदीस में आता है जो शख्स बुराई चीजों से बचने लगता है अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देते हैं और जो मर्द
अपनी अच्छा सलूक की वजह से दूसरों को खुश करता है, वही जन्नत का हकदार होता है। तो दोस्तों, अगर हम चलते हैं लेकिन अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए, हमें इसलिए इन निशानियों को अपनाने के लिए अल्लाह हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें फिरदौस की एतबार करे, अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम गुनाहगार को माफ करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हर एक दुख बलाए को दूर अता फरमाए, अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी और हमारे वालिदैन को खुश रहने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हर मुसलमान भाई को पांचों टाइम नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हलाल रिज़्क खाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हर एक गुनाह से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे बच्चे और हमें पांचों टाइम नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हर दुख परेशानी को दूर अता फरमाए, अल्लाह अपनी रहमतों से हमें नवाजे, अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल अता फरमाए, अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें नाजिल करें, अल्लाह ताला हर उस दुख को दूर करे जो हमारे आस पास है। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन घंटी जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।